सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का हिमांशु यादव इंग्लिश में वेलकम है। कैसे हो आप सब लोग? 2 दिन से नहीं मिला मैं आप सबसे, तो उसके लिए माफी चाहता हूं क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज क्लास नंबर 5 है एक्टिव पैसिव का। 4 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक एक चीज को हमने अभी तक बारीकी से समझा। पिछली क्लास में हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन किए थे। आज वक्त है थोड़ा सा उस लेवल को और आगे बढ़ाने का। आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे, सी हैज टू अटेंड द क्लास। कैसे बनेगा इसका पैसिव? साथ में हमने यहाँ शी के साथ हैव क्यों लिखा, हमने यहाँ हैज क्यों नहीं लिखा? इस सेंटेंस का पैसिव कैसे बनेगा? हमने एक क्लास में ये समझा, डू और डज कहीं लिखा होता है तो हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है, तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। मतलब जहां डू और डज आ जाए एक्टिव वॉइस में, हमें पैसिव वॉइस बनाते टाइम इज एम आर का यूज करना पड़ता है। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है डू डज आए और डू डज को डू डज में ही बदलना पड़े, डू डज को डू डज ही रखना पड़े? आज होगा ऐसा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे वो क्वेश्चन होंगे जो सारे बच्चों से नहीं होते, और वही तो हमें सीखना है जो सबसे नहीं होता, क्योंकि हमें सबको पीछे छोड़ना है। सिलेक्शन तो हम लेके रहेंगे, तो पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ लग जाओ सरकार। मैं तैयार हूं, आप भी हो जाओ तैयार। शुरू करते हैं, अटैक करते हैं आज के सारे सेंटेंसेस पर। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने। सेंटेंस लिखा, सी हैज टू अटेंड द क्लास। सी हैज टू अटेंड द क्लास। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं, और समझने की कोशिश करते हैं पिछले वीडियो के एक छोटे से क्वेश्चन के साथ। हमने पिछले वीडियो में एक ऐसा सेंटेंस पढ़ा जहां हम लिखते हैं, एक बार भाई मैं वॉइस चेक करूं, ऑल क्लियर। मैंने लिखा आपके सामने, सी वॉन्ट्स टू अटेंड द क्लास। सेम स्ट्रक्चर है, बस एक वर्ड का फर्क है। इस वर्ड के फर्क को समझते हैं क्योंकि कंफ्यूज कर सकता है हमें, और कंफ्यूजन अपन को नहीं रखना है, दुनिया रखे। यहां अपन ने हैज लिखा, यहां अपन ने वॉन्ट्स लिखा, बस इतना सा फर्क है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस सेंटेंस की पैसिव बनाओ, तो अपन ने क्या किया, जहां जहां ये वॉन्ट आ रहा था हम स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे थे। इसका पैसिव हम नहीं बना पाएंगे, तो हमने यहां लिखा इसे शी के साथ, शी वॉन्ट्स। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दें द क्लास, आगे लिख दे अपन वॉन्ट्स, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। द क्लास वॉन्ट्स का मतलब तो ये क्लास चाहती है। हमने ये नहीं किया, हमने सी वॉन्ट्स लिखा, उसके बाद अपन ने अपने ऑब्जेक्ट को लिखा द क्लास, उसके बाद हमने ये समझा टू के साथ बेस फॉर्म बी चाहिए और बाद में अटेंडेड चाहिए। ऐसे ही समझ के आए सरकार हम? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात समझने वाली है, क्या यहां भी हम ऐसा ही करेंगे? क्या हम यहां भी इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न में ऐसे लिख दिया मैंने, सी हैज की पैसिव तो बनेगी नहीं भाई, हैज नॉन एक्शन वर्ड है, पैसिव बनेगी नहीं। स्टार्टिंग में आपने पढ़ा इस बात को, सी हैज को हमने ऐसे लिख दिया, आगे हमने लिखा द क्लास, आगे लिखा हमने टू बी अटेंडेड। सेम पैटर्न हमने अप्लाई किया। क्या ये पैटर्न यहां अप्लाई होगा? तो जवाब आएगा इसका नहीं, बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। ऐसा क्यों हम यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस पॉइंट को? क्योंकि यही तो है भाई। देखो हमने अब बच्चों ने ये वाला पैटर्न पढ़ा तो वो इस वाले पैटर्न को सही कर देते हैं, जबकि ये गलत है। और अगर इसका पैटर्न पढ़ रखा है तो इस वाले को उसके हिसाब से चला देते हैं। नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? आओ पन्ने पलटते हैं। यहां हमने हैज लिखा, इस हैज का मतलब उत्तर रखना, सी हैज। ना तो ये यहां हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि हैज अगर हेल्पिंग वर्ब है तो आगे हमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, वो आगे लिखा नहीं है। आगे लिखा अपन ने टू अटेंड। यहां अपन ने वॉन्ट लिखा, यहां भी हमने टू अटेंड लिखा। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है, छोटा सा बच्चा पार्टी, यहां वॉन्ट का मतलब है चाहना, यहां अटेंड का मतलब है अटेंड करना। यहां हैज का मतलब है रखना, अटेंड का मतलब है अटेंड करना। इस सेंटेंस को जब हमने बोला सी वॉन्ट्स टू अटेंड द क्लास, तो इसका मतलब अभी भी चाहना है, वो क्लास को अटेंड करना चाहती है। मतलब इस वर्ब का चाहना मतलब है, और चाहना मतलब सेंटेंस में बोल रहा है। इस सेंटेंस में हैज का मतलब है रखना, लेकिन इस सेंटेंस में रखना नहीं बोल रहा है। यहां तो मतलब हो गया उसे क्लास को अटेंड करना पड़ता है। जब हम हैज टू हैव टू का यूज करते हैं तो मजबूरी दिखाई देती है प्रेजेंट में। आई हैव टू अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ती है। सी हैज टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास अटेंड करनी पड़ती है। सी हैज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो यहां तो हैज का मतलब जो रखना होता है वो लिखना ही नहीं। एक बार फिर से समझो, यहां वॉन्ट का मतलब चाहना होता है, तो चाहना ही इसका मतलब निकला। सी वॉन्ट्स टू अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड करना चाहती है, इसका मतलब चाहना है और चाहती है बोल रहा है सेंटेंस में। लेकिन यहां हैज टू अटेंड का मतलब क्लास अटेंड करनी पड़ती है, हैज का मतलब रखना है। वो मतलब कहां गया इसका? वो मतलब गायब हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी, हैज यहां अलग वर्ब नहीं है, यहां इसके साथ ही बोल रहा है, और यहां इसके साथ बोल के अटेंड को मजबूरी में डाल रहा है। ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, कंपल्सन है, करना ही पड़ता है। यहां वांट इसके साथ जरूर है, लेकिन अपने मीनिंग को नहीं खो रहा। ये दोनों स्ट्रक्चर में फर्क है। समझ आया आपको ये दोनों का फर्क?
यहां हैज इसके साथ इसकी मजबूरी बता रहा है, अपना मीनिंग खो दे रहा है। यहां मीनिंग नहीं खो रहा, साथ जरूर है। वॉन्ट मतलब चाहना है, वो चाहना ही बोल रहा है, ये फर्क है। जब चाहना बोल रहा था तो हमने चाहने को लिखा, जब चाहना नहीं बोल रहा, रखना नहीं बोल रहा यहाँ, तो हम इसे यहां अलग नहीं रखेंगे। इस वजह से ये स्ट्रक्चर गलत हुआ। क्या करना पड़ेगा, अब अपने लिए दोनों मिलके एक वर्ब बना रहे हैं, हैज टू अटेंड, हैव टू अटेंड, एक ही वर्ब अपने लिए बन गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द क्लास, सब्जेक्ट क्या है, शी, ऑब्जेक्ट को उठा के स्टार्टिंग में ले आए, द क्लास, क्लास के साथ भी हम हैज ही लिखेंगे, अपन ने हैज लिख दिया, द क्लास हैज। अब देखो टू का टू ही रहा, टू के बाद क्या चाहिए सरकार, बेस फॉर्म, पैसे बनाने के लिए क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो ये लिखा गया अपने पास सेंटेंस कुछ इस तरीके से, बाय हर, अपनी श्रद्धा अनुसार हम ऐड कर देंगे। बोलो भाई, पल्ले पड़ा या सुनो। सेंटेंस की सही पैसिव बनी, द क्लास हैज टू बी अटेंडेड बाय हर, क्लास अटेंड की जाती है उसके द्वारा, इन कंपल्सन, मजबूरी में। तो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में दोनों में फर्क समझ आया। अगर फर्क समझ में आया तो इस स्ट्रक्चर को नोट करो, स्ट्रक्चर को नोट करो। स्ट्रक्चर नोट करने का ये है, हैज टू बी अटेंडेड अपन ने कर दिया हैज टू अटेंड का, क्योंकि हैज का हम कुछ कर नहीं सकते थे, टू का भी कुछ नहीं कर सकते थे। टू के बाद बेस फॉर्म चाहिए था, बेस फॉर्म लिख दिया, अटेंड का पैसिव बनाना था तो थर्ड फॉर्म लिख दिया। ये सब्जेक्ट था हमारा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया, और ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में उठा के ले गए जो सब्जेक्टिव केस में लिखा गया। बहुत सिंपल है, चीजें बहुत आसान। जल्दी से नोट कर दो भाई, और फिर अपन सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वो देखते हैं जो क्वेश्चन वाई के साथ लिखा था मैंने स्टार्टिंग में, सीपीओ के मेंस में इस साल भी पूछा गया, पिछले साल भी पूछा गया, सीजीएल मेंस लगातार क्वेश्चन पूछता है, सीएचएसएल मेंस में तो छोड़ो, प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है। बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे नहीं होते हैं ये बच्चों को। क्या सुनाए हम अपना किस्सा, क्या सुनाए हम अपना किस्सा, बस यूं समझ लो खुद को गलत ठहराकर हम एक कहानी से दूर हो गए। ऐसी लाइन आई मेरे मुंह पे, मैंने बोल दिया आपको। खैर, ये लिखा आप सबने, ये लिखा आप सबने, इसे लिखा, और अगर ये समझ नहीं आया तो अब यहां से और आ जाएगा। आओ समझते हैं। एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, आए, बेसिक सा सेंटेंस लिखा मैंने, आई हैव टू राइट अ लेटर। जिन बच्चों को स्पीकिंग करनी होती है उस बात को समझना, जब हम हैव टू का यूज कर रहे हैं, आगे हम एक्शन का बेस फॉर्म लिख रहे हैं, और इसका मतलब होता है इस काम को करना पड़ता है। इसे या पास्ट में ले जा सकते हो, इसे पास्ट में कैसे ले जाओगे, आई हैड टू राइट, इसे पास्ट में कैसे ले जाओगे सरकार, आई हैड टू राइट। मुझे एक लेटर लिखना पड़ता था, अपने डेली सेंटेंस जो बोलते हो आप उसमें आप इसे ऐड कर सकते हो। इसे फ्यूचर में कैसे ले जाओगे आप, आई विल हैव टू राइट अ लेटर, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैड टू लिखना पड़ता था या लिखना पड़ा था, लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू। क्लियर है, बहुत बेसिक सी बातें हो गई। अब पैसे बनाते हैं, एक साथ ही लिखा है वो। वॉन्ट वाले में ऐसा नहीं था, वॉन्ट वाले में अलग था। आज चाहो तो मैं एक सेंटेंस यहाँ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साथ साथ पढ़ लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ाने की कला इसी को कहते हैं। यहाँ वॉन्ट अलग है इस टू राइट से, अलग बॉक्स डाल देते हैं, ये एक साथ है, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, रूल की जरूरत नहीं है। रूल वूल कुछ होता नहीं है, ना रूल होता है ना एक्सेप्शन होता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, समझने वाली बात है बस। हमने यहाँ सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को लिखा, अ लेटर, लेटर के साथ हैज नहीं आएगा, सॉरी हैव नहीं आएगा, हैज आएगा तो हम हैज लिख देंगे। टू लिखा, बेस फॉर्म चाहिए बी लिखा, थर्ड फॉर्म चाहिए रिटर्न लिखा। श्रद्धा अनुसार बाय में लिख सकते हैं, मन नहीं है तो मत लिखो, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन में आएगा तो लगा देना, नहीं आएगा कोई बात नहीं। बहुत आसान काम है। इसकी पैसिव बना के दिखाओ, अ लेटर, इस बार हेड लिखा है तो लिखा रहने दो, अपन भी हेड लिख देंगे। टू आया, बेस फॉर्म चाहिए बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए रिटर्न। बाय मी लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे स्वाद अनुसार। इस सेंटेंस की पैसिव बनानी है। अब यहाँ अलग अलग वर्ब है तो हम सीख कर आए पिछले क्लास में, फिर से सीख लेते हैं। आई वॉन्ट का कुछ कर नहीं सकते, ब्रेक दिया अपन ने यहाँ। अब ऑब्जेक्ट पहले चाहिए, ऑब्जेक्ट को उठा के पहले लिखा अ लेटर, टू को टू लिखना पड़ेगा, बेस फॉर्म बी चाहिए और थर्ड फॉर्म आएगा रिटर्न। खूबसूरती के साथ हम इंग्लिश को समझ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश एक खूबसूरत सी लैंग्वेज है, नोट की जाए। इस लैंग्वेज को प्यार से समझो। मैंने कहा ना, अगर मन से किसी बच्चे ने लगातार वीडियोस को देखा ना, मन से कि पढ़ना है मुझे,
ऐसे नहीं आया है आके बस ऐसी एक क्लास देखी नहीं छोड़ दिया। मन से अगर क्लासेस को देखा ना, इंग्लिश से मोहब्बत हो जाएगी, और इस मोहब्बत में धोखा नहीं मिलेगा। इस मोहब्बत में ये इंग्लिश आपके साथ खड़ी रहेगी और आपको सिलेक्शन से मिलवाएगी। जी सरकार। हाँ, तो मेरी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए क्या करना होता है आप जानते हो बहुत अच्छे से। तो एक प्यारा सा लाइक और अपना प्यार कमेंट बॉक्स में बरसाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा अपने सभी साथियों को, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, जहाँ भी 11th और 12th वाले बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोचिंग करने की सब तैयारी आगे करेंगे, उन बच्चों को इन वीडियोस को देते रहिएगा। ये मत सोचा करो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ने से कुछ नहीं होगा। शिद्दत से सब नहीं पढ़ते हैं, शिद्दत से हम सबको पढ़ना है, हम सिलेक्शन ले जाएंगे, बाकी सब अपना अपना देख लेंगे। बोलो भाई, लिखा आप सबने? आगे चलते हैं। अच्छा, मैं कुछ सेंटेंस तैयार कर रहा हूँ, आप मेरे पास साथ साथ लिखो और बनाते चलो इन सबके पैसे। इन दोनों के बीच में गैप लिखा है बच्चा पार्टी, ये डे और एवरी के बीच में गैप है, क्योंकि ये एडवर्ब का काम करता है। ध्यान रखना इस बात का, अगर आपने इसका गैप हटा दिया ना तो ये एडजेक्टिव बन जाता है। भाई ये सेंटेंस आपके लिए नहीं लिखा, बस सेंटेंस लिखा है मैंने। माइंड ना कह जाए कि भाई पढ़ाना पड़ता है, अच्छा मजबूरी है। मजबूरी नहीं है भाई, मन है, आप सबका प्यार है, आप सब लोग बहुत प्यार करते हो, सपोर्ट देते हो, यही चाहिए जिंदगी में, और क्या चाहिए? किसका क्या भरोसा कब क्या हो जाए, यही प्यार चाहिए, और क्या चाहिए? शेयर करते रहो, आगे बढ़ते रहेंगे। चलो इस स्लाइड में नहीं करते हैं, अगली स्लाइड में इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, उस पर काम करना शुरू करेंगे। सी हैज टू कंप्लीट द वर्क। जी सरकार, आ जाओ, जल्दी बना दो भाई। पसीना सूखता क्यों नहीं भाई? यार फीवर ना तोड़ देता है, बार बार आ जाता है, बार बार कमजोर करके चला जाता है। बन गई पैसे भाई सबसे? आ जाओ भाई। हैज टू एक्सेप्ट एक साथ लिखा है, एक बॉक्स में डाल देते हैं। हैज टू बाय एक साथ लिखा है, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। हैव टू टीच एक साथ लिखा है, एक बॉक्स में डाल देते हैं। हैज टू कंप्लीट एक साथ लिखा है, बात खत्म हो गई। इधर ये रहा ऑब्जेक्ट, उठा के स्टार्टिंग में ले आओ। इतनी आसान है इंग्लिश, देखो ना, इतनी आसान कर दी है। उसके लिए एक शेयर तो बनता है, एक लाइक तो बनता है नहीं भाई? तो कर दो फिर। कितना गंदा हूं ना यार मैं। हैज टू बी
एक्सेप्टेड, टू के बाद बेस फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म से पैसिव, बाय हिम लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे। अगले सेंटेंस की पैसिव बना देंगे भाई। अच्छा, सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे हम? पैसिव तो एक्शन की बनती है। अ न्यू कार ऑब्जेक्ट है हमारा, अ न्यू कार हैज, टू के बाद बेस फॉर्म बी, बाय का थर्ड फॉर्म बोट, एवरीडे। ठीक है भाई, बाय हर लिखना चाहते हो तो लिख देना भाई। नेक्स्ट देखो, आई हैव टू टीच यू, तो यू हैव, टू चाहिए, टू के बाद बेस फॉर्म बी, थर्ड फॉर्म चाहिए टीच का, टोट बाय मी। यहां लिखेंगे अपन क्या, द वर्क हैज, टू के बाद बेस फॉर्म बी के बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, बाय हर लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये ध्यान रखना, जब यहाँ टाइम दिया होता है ना, टाइम या फिर प्लेस दिया होता है, तो ये कवर किया जाता है इसी के साथ। इसमें वैसे उलझना नहीं है, एंड में जब एकदम पहुंचेंगे ना एक्टिव पैसिव के, तब समझेंगे इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, कि बाय हर इधर कब लगाना है, बाय हर इधर कब लगाना है, ये समझाऊंगा, इसकी चिंता मत करना भाई, एंड में समझेंगे। अभी मैं कचरा दिमाग में डालना चाहता, अभी मुझे सिलेक्शन के लिए तैयार करना है आपको, क्योंकि ये फालतू की बात है। अगर देखो, सिंपल सा फंडा ये है, जैसे आपने मॉडल्स पढ़े मुझसे, मैंने एक क्लास में खत्म किया मॉडल्स को, दुनिया 20-20 क्लास में पढ़ाती है। आप उठा के देखो, आप लोगों से पूछ के देखो, जिन लोगों ने पेड कोर्स ले रखे हैं ना, लोगों के 20 दिन पढ़ाते हैं, मॉडल्स पढ़ाते हैं, मूड पढ़ाते हैं, मूड, कि भाई मूड क्या है आपका, मैं बताऊं मूड क्या है, जिंदगी खराब करते हो बच्चों की, मूड क्या है। आ जाओ सरकार, इंटरोगेटिव तैयार करते हैं इसका। एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, शी हैज टू कंप्लीट द वर्क, इसी को लिखते हैं और इस पे काम करते हैं। पहले बच्चों वो पढ़ना है जो पेपर पूछता है, फालतू की बातें तो तब पढ़ लेंगे ना बाद में, जब हम दिखेगा कि हाँ हम पेपर में मार्क्स आते हैं हमारे। जो चीज पेपर में नहीं आती उसे कचरा दिमाग में भर के क्या मतलब है भाई। अपना टारगेट है सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन से कैसे भटक सकते हैं अपन। तो अपन ने सीखा इस सेंटेंस की पैसिव कैसे बनाएंगे हम। तो पैसिव बनाने के लिए अपन ने लिखा, सॉरी, अपन ने लिखा अपने ऑब्जेक्ट को पहले, द वर्क हैज, टू के बाद बेस फॉर्म बी के बाद कंप्लीटेड बाय हर लिख दिया अपन ने। ये इसकी पैसिव बनी भाई, सबको क्लियर है? देखो ये ध्यान से, कोई तकलीफ तो नहीं यहां तक। अब अगर मैं इस सेंटेंस का इंटरोगेटिव बनाऊं, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हैज टू मतलब ये करना पड़ता है, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूं। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूं, क्योंकि हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे डू और डज का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा डज, डज के बाद मैंने लिखा शी को। अब यहाँ क्वेश्चन मेरे पास ये है, यहाँ हैज आना चाहिए या हैव आना चाहिए, क्योंकि बच्चों का कंसर्न रहता है लगातार। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हुए ये बच्चों के दिमाग में आता है शी के साथ, तो हम हैज लिखते हैं, तो यहाँ हैज आना चाहिए। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें लिखते टाइम। बाकी ऑप्शन में ऐसा कभी नहीं होगा पेपर में कि क्वेश्चन एक में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, एक में नहीं दे रखा, बेकार की बात है। अब देखो मेरी बात समझो, अपन ने क्या समझा कि जब हम, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं आपके सामने, डमी सेंटेंस, सी प्लेज क्रिकेट। अगर आप इसका इंटरोगेटिव बनाओगे तो पहले डज लिखा, डज के बाद शी लिखा, उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, प्ले। ये जो एस लिखा था, ये एस यहां से चला गया कहाँ, डू में। मतलब हमने जो प्ले लिखा है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है कि नहीं। अब ये समझ में आता है, जब हम डू और डज लिख देते हैं तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म नहीं चाहिए, अब चाहिए यहाँ बेस फॉर्म। अगर बच्चों यहाँ बेस फॉर्म चाहिए, इंस्पेक्टर साहब और साहिबा, अगर आपको यहाँ बेस फॉर्म चाहिए तो एक बात बताओ, एक बात बताओ कि यहाँ अपन ने डज लिख दिया, तो यहाँ कौन सा फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म। तो बेस फॉर्म क्या होता है, हैव, इसलिए यहाँ अपन को हैव लिखना पड़ता है। क्लियर? क्योंकि डू और डज हम लगा चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म तो ये लिख चुके हैं अपन। अब इसका अपन को पैसिव बनाना है, कुछ भी नहीं करना होता पैसिव में, मैंने आपको समझाया था। आपने इस सेंटेंस की पैसिव बनाई है अभी, आपने इस सेंटेंस को यहाँ लिखा है ना, इसकी पैसिव आप यहाँ लिख दो।
तो अब देखो इस हैज में से जब इंटरोगेटिव बाहर निकाल के लाओगे तो क्या निकलेगा, डस। अब समझने की कोशिश करना भाई, अब ये लेवल बढ़ चुका है, डस। डस के बाद अपन को क्या चाहिए, अपना ऑब्जेक्ट लिखा है वो द वर्क, आगे हैव, क्योंकि डस के साथ फिर से क्या चाहिए, बेस फॉर्म। टू के बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म। सर चकराएगा, थोड़ा सा चकराएगा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, होता है नहीं, ऐसा ही होगा, देखते रहना। ये इस सेंटेंस की पैसिव है सरकार, इस सेंटेंस की पैसिव है सरकार। डस की पैसिव डस से बन गई। शोर मचा दो मार्केट में, सिर्फ रहा घूम रहा है एक। बोलो पल्ले पड़ा या सुनो, मैं जानता हूं पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये तो शॉकिंग था। ये क्या हो गया, लिखो एक बार, लिखो लिखो, बिना समझे लिखो, बस एक बार समझ में तो इसे आना पड़ेगा। समझ में तो इसे आना ही पड़ेगा। समझ में तो इसे आना ही होगा बच्चा पार्टी। लिखो आप एक बार इसे। ये खबर छपवा दो अखबार में कि रोज की धज्जियां उड़ गई हैं अब बाजार में। जी सरकार, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। लिख दिया होगा आपने, ये लिख दिया होगा सरकार। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ने की वजह यह है कि सबको समझ नहीं आया होगा, मैं जानता हूँ। इस बात को मैं अब कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा और इसे समझ में आना ही पड़ेगा। अगर ये समझ में आपको नहीं आया, इसे धरती से उठना पड़ेगा, सिंपल सी बात ये है। आ जाओ सरकार, मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, डज शी प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस की जब हम पैसिव बनाते हैं तो डू और डज से बना प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ या ना। डू और डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, तो अपन क्या करते हैं भाई, अपन इस सेंटेंस की पैसिव बनाते टाइम यहां इज एम आर लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं, हाँ या ना। आगे अपना ऑब्जेक्ट उठा के लेके आते हैं क्रिकेट, क्रिकेट के साथ इज आएगा तो इन दोनों की छुट्टी हो जाती है। अपन यहाँ क्या लिखते हैं भाई, थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए, प्लेड, और बाय लगा के यहाँ हर लिख दिया अपन ने और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यही करते हैं सरकार पैसिव बनाने के टाइम पे, हाँ या ना, क्योंकि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ या ना, तो आप कहोगे हाँ, कोई तकलीफ तो नहीं इसमें। एक बात समझने वाली है यहाँ, ये डज आया कहाँ से है, ये डज आया है प्ले में से, और प्ले की पैसिव तो बनती है, बनती है तो इस डज की भी बनेगी, क्योंकि डज प्ले का एक पार्ट है, जिसका ये पार्ट है उसकी बनती है तो इसकी भी बनेगी, इसलिए अपन ने यहां इज एम आर लिखा। अगला सेंटेंस चेक करते हैं। इस बात को आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो आप इस बात को ये समझने की कोशिश करो, इस सेंटेंस को मैं सीधा सीधा लिखूं अगर, ही प्लेज क्रिकेट। अब आप इसकी पैसिव बनाओ, अब आप इसकी पैसिव बनाओ, तो आप पैसिव कैसे बनाओगे, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर, यही बनाओगे बच्चा पार्टी। अब देखो इस सेंटेंस को अपन ने यहां इंटेरोगेटिव बनाया, तो हमने इस वाले सेंटेंस को यहां हमने इंटेरोगेटिव बना दिया। यहां देखो इज लिखा, हमने इसको बाहर निकाल दिया, बाकी सेंटेंस में क्रिकेट प्लेड और बाय हर ऐसा लिख दिया। ये सबको समझ आया स्ट्रक्चर क्या है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अपन सेंटेंस ये लिखना चाहते हैं, यहां अपन सेंटेंस ये लिख रहे हैं बच्चा पार्टी कि डज शी प्ले क्रिकेट हो गया एक, तो ये इसकी पैसिव अब सीखिए आपने, अभी कंपैरिजन करने के लिए लिख रहा हूं भाई। यहां अपन सेंटेंस ये पढ़ रहे हैं, यहां डज शी हैव टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क, ये अपन ने सेंटेंस लिखा। अब इस सेंटेंस को अगर अपन बनाना चाहते हैं पैसिव में, तो ये डज कहां से आया, ये डज निकल के आया बच्चा पार्टी उस हैज में से, मतलब हैव का हिस्सा है ये। अब हैव की तो पैसिव नहीं बन रही ना, ये कहां से आया था, प्ले से, प्ले की पैसिव तो बन रही है, इसलिए इसकी पैसिव बनेगी, इज एम आर में चेंज होगा।
ये आया हैव में से निकल के, हैव की पैसिव बन नहीं रही, हैव तो हैव ही लिखा जा रहा है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा, इसकी भी पैसिव नहीं बनेगी, इसलिए डज का डू और डज हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा अपने ऑब्जेक्ट पर। अभी अपना ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो यहां द वर्क लिखना पड़ेगा अपन को, तो वर्क के अकॉर्डिंग अपन डज लिखेंगे, तो ये चेंज नहीं होगा, इज एम आर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हैव में से निकल के आया है। अब अपन को हैव लिखना पड़ेगा, यह हैव क्यों आया वर्क के साथ, हैज क्यों नहीं, क्योंकि डज के साथ आ रहा है। अपन को टू लिखना पड़ेगा, इसके साथ बेस फॉर्म बी आता है, अपन को थर्ड फॉर्म कंप्लीटली लिखना पड़ेगा। बाय हर लिखना चाहते हैं तो इच्छा अपनी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले सेंटेंस में प्ले में से डज निकला, प्ले की पैसिव बनती है, तो डज अपन ने इस एमआर में चेंज कर रहे हैं। अगले सेंटेंस में डज आया हैव में से बाहर निकल के, हैव की पैसिव नहीं बन रही, नहीं बन रही तो डज की भी नहीं बनेगी, डज भी ऐसी रहेगा। बोलो पल्ले पड़ा या सुनो, पल्ले पड़ा तो लिखो इसे कहीं को, फिर से इसी स्ट्रक्चर को लिखो, याद रहेगा। लिखो बच्चों पार्टी लिखो। और काम करते हैं सेंटेंस पे भाई। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, डज राधा अटेंड द क्लास, इसकी पैसे बनानी है एक तो। दूसरा सेंटेंस मैंने आपके सामने ये लिखा, जहन में उतार दूंगा इंग्लिश, ये मेरा वादा है आपसे, और वादा मैं निभाने के लिए करता हूं, तोड़ने के लिए नहीं। डज राधा हैव टू अटेंड द क्लास। दो सेंटेंस लिखे, दोनों की पैसिव बनाने का एक बार कोशिश कर लो, सही हो या गलत घबराना मत मेरे साथ बैठ के, गलत होगी मैं बैठा हूं जिंदा हूं, आपकी पैसिव मैं बनवाऊंगा, बस आप कोशिश करो, जैसी भी कोशिश कर सकते हो। आई होप बना दी होगी आप सबने पैसे भाई। कैसे बनाई, ये डस कहां से आया निकल के, अटेंड में से, अटेंड की पैसिव बनेगी तो इसकी भी बनेगी, इसे अपन को इज एमआर में चेंज करना पड़ेगा, ये इज आएगा क्योंकि इधर क्लास लिखा है, तो इज द क्लास। अब थर्ड फॉर्म चाहिए अपन को इज के बाद, अटेंडेड बाय राधा, बहुत बेसिक काम है। इस बार डज कहां से आया निकल के, हैव में से, और हैव की पैसिव नहीं बनेगी, नहीं बनेगी तो डज का कुछ नहीं कर सकते, अपन को डू और डज ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ डज सिंगुलर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ क्लास सिंगुलर वर्ड लिखा है, द क्लास, क्योंकि इसे अपन को यहाँ लिखना है ना, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्लासेस होता तो डू आता। अब हैव लिखेंगे अपन क्योंकि इसकी पैसिव बन नहीं सकती, टू का कुछ करेंगे नहीं, बेस फॉर्म चाहिए बी, अटेंडेड बाय राधा, राधा 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 राधा। जी सरकार समझ आया, करो नोट करो फटाफट, अगर नहीं बनी है तो पैसे।
विनती यही है राधा रानी, आप रिसाए रखना। लिखा सर का, लिखा बच्चा पार्टी। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है ज्वाइन कर लेना भाई। हैंडल आपको पता ही है मेरा क्या है, हिमांशु यादव EN, ये लिखा है आपके सामने नीचे। हिमांशु यादव इंग्लिश सेम नेम है हर जगह, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह। मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हो मेरे फेसबुक से कनेक्ट हो सकते हो, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट आपके हैं, एक ही मकसद है अपना सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, पढ़ाई की जाए। जो भी डाउट आ रहे हैं मुझसे पूछो आप, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ सरकार। बना दो भाई दोनों सेंटेंस के पैसे फटाफट। डन, शानदार, बन गई होगी पैसे। 10 कहाँ से आया? टीच में से। टीच की पैसिव बनेगी तो इसकी पैसिव भी बनेगी, इज MR में जाएगा क्योंकि अपन को यहाँ इंग्लिश लिखना है, तो इज आएगा। थर्ड फॉर्म चाहिए टोट बाय राधिका। यहाँ अपन ने डस कहाँ से निकाला है? हैव से। हैव की पैसिव नहीं बनेगी तो डू और डस का भी कुछ नहीं कर सकते अपन, हमें डस लिखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ इंग्लिश लिखने वाले हैं। डस के साथ बेस फॉर्म आता है इसलिए हम हैज नहीं लिख सकते, हैव लिखना पड़ेगा। टू के बाद बेस फॉर्म चाहिए तो बी लिखा जाएगा। थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए तो टोट लिखा जाएगा। बाय राधिका लिखेंगे हम क्योंकि राधिका, राधिका मतलब राधा, राधा रानी से हम प्यार करते हैं। बोलो पल्ले पड़ा या सुन? आसान है, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम आपको, हमने वादा किया है आपसे। जिन्हें जिन्हें शौक था हमें इग्नोर करने का, जिन्हें शौक था हमें इग्नोर करने का, हमने उनका शौक उन्हें तोहफे में लौटा दिया। अब अपन ने कुछ नहीं किया, यहाँ डस से पहले एक वर्ड उठा के ले आए अपन वाई। वाई की पैसिव आपने पहले कई बार बनाई, फर्क नहीं पड़ता, जैसे बनती वैसी बननी है, बस वाई अपन को चिपकाना है। सपोर्ट बनाए रखना बच्चा पार्टी बहुत जरूरी होता है, सपोर्ट मुझे भाई, नहीं तो टूट जाता हूँ। देखो फीवर से जैसे ही उठा, जैसे ही मेरी हालत हुई कि हाँ मैं बना सकता हूँ, मैंने तुरंत बोला कि वीडियो बनाना है यार। कल मेरी हालत थोड़ा खस्ता थी, परसों भी थी, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी भी मैंने मांग ली है। बार बार माफ़ी मांगने का मेरा कोई मूड नहीं है आपसे। आप भी समझदार हो, समझते हो, इसलिए नहीं है मेरी हरकतें। जल्दी बना दो भाई, वैसे सारी बातें एक साइड रख दो, बातें सारी एक साइड रख दो और पैसे बना दो दोनों की फटाफट।
मेरी विनती। देखो सरकार, इस वाय का कुछ नहीं कर सकते अपन, इस वाय का कुछ नहीं हो सकता, तो वाय को हम वाय बना के रखेंगे, बात ही खत्म, कुछ नहीं करना है। कोई तकलीफ? ये डस कहाँ से आया? प्ले से, प्ले की पैसिव बनाएंगे, हाँ तो इसकी भी बनानी पड़ेगी। इज लिखना पड़ेगा क्योंकि इधर पियानो लिखने वाले अपन, पियानो से पहले आर्टिकल दा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर्टिकल दा नहीं लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा पियानो खेलना, पियानो को खेलना नहीं है, बजाना है, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। छोड़ो बात, आगे समझेंगे खुद। हमने यहाँ लिखा प्लेड बाय हर, बहुत आसान है, सबसे आसान। वाई लिखा, इस बार डज का डज ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये हैव में से निकल के आया है। हमने यहाँ डज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अपन को यहाँ पियानो लिखना है, सिंगुलर वर्ड है द पियानो। डज के साथ बेस फॉर्म आता है तो बेस फॉर्म ही लिखा जाएगा। टू के बाद बी चाहिए तो बी लिखा जाएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म चाहिए पैसिव बनाने के लिए तो प्लेड लिख देंगे। बाय हर लिखना चाहेंगे तो हम लिख देंगे, मन करेगा लिख देंगे, नहीं मन करेगा नहीं लिखेंगे, अपने मन के मर्जी के मालिक है अपन, मन की मर्जी के मालिक है अपन, तो हम किसी के नहीं सुनेंगे। किसी के करियर की चिंता ऐसे करो जैसे उसके फादर करते हैं, किसी से प्यार ऐसे करो जैसे उसकी माँ करती है, किसी की कद्र ऐसे करो जैसे उसकी बहन करती है, किसी से दोस्ती ऐसे निभाओ जैसे एक भाई निभाता है। कीमती लाइन है, याद रखना। कुछ नहीं, फीवर से उठाऊं तो इरिटेट हो रहा हूँ, तो मन में से पता नहीं क्या क्या निकाल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो भाई, ये समझ आ रहा है भाई? लाइन सारी एक तरफ रखो आप, ये लाइन समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइन समझ नहीं आई ना तो इन लाइन का कोई 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 मैटर नहीं है लाइफ में, फिर सब बेकार है। ये लाइन समझ में आनी चाहिए, ये डज का डज ही हो रहा है और ऊपर डज का इज हो रहा है, ये पल्ले पड़ना चाहिए भाई, ये बहुत जरूरी है, बाकी चीजें सब साइड में रखो। वाई डू दे, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, ईट। अरे लो भाई, बनाओ इसके पास, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा आज आपके दिमाग में भाई। क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि फेवरेट टॉपिक है भाई, और ये वो है जो सबसे ठीक नहीं होता, क्योंकि इस डू को देख के बच्चा तुरंत ऑप्शन पे क्लिक करता है जहां इज एम आर लिखा होता है। हिचकियां, 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 हिचकियों को नहीं आने देंगे हम, पानी पिएंगे। मेरी विनती यही है राधा रानी। कृपा बरसाए रखना। बना दो भाई पैसे, सबके पैसे बना दो। दो ही तो सेंटेंस है, सबकी कैसे बनाओगे? दोनों भी बनाओगे, लेकिन दो को सब भी कहते हैं। देख रहे हो मेरे अंदर इरिटेशन, मतलब यार चिड़चिड़ा हो रहा हूँ मैं, सॉरी भाई, बोल बोल के मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। जी सरकार, वाई का कुछ नहीं कर सकते, वाई का वाई ही रहेगा, तो यहाँ भी वाई का वाई रहेगा, इसका तो खेल ही खत्म हुआ। डू कहाँ से आया? प्रिपेयर से। ये तो जहन में बैठ गया होगा ना, रटना नहीं है दोस्त, रटना नहीं है। हिमांशु जब तक जिंदा है ना तब तक रटना नहीं है, रूल्स खत्म कर दिए जाएंगे मार्केट से। आप मेरा साथ दे दो ना, अगर आप फैला दो ना, रूल्स खत्म कर दिए जाएंगे, एक एक जहन में उतार दूंगा, एक एक चैप्टर। रूल, रूल ले लो, रूल बेचेंगे मार्केट में, बेचेंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था ना, मजा आया ना उसे देखो, रूल ले लो रूल, रूल ले लो, रूल बिक रहे हैं, 120 रूल ले लो, 2 रुपए में, 2 रुपए में खत्म कर दूंगा मैं रूल।
रूल जो कि जिंदगी को तबाह कर दिया है। आए रूल रूल पढ़ाएंगे।